अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुहर्रम में क्या करें और क्या ना करें, मुहर्रम में कौन सा काम आपको करना है और कौन सा वो काम है जो आपको हरगिज नहीं करना। तो आपको सबसे पहले आइए मैं बताऊं कि आप वो कौन सा काम करें जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम वो है कि आपकी नमाज ज़ाया ना हो। यानी इन 10 दिनों में तो क्या, मुहर्रम में क्या, बल्कि आप ये इस मुहर्रम से, बल्कि आज से आप ये अहद कर ले। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये अहद कर लें कि आज के बाद मेरी नमाज कभी ज़ाया नहीं करूँगा, मैं अपनी नमाज कभी ज़ाया नहीं करूँगा। यानी हर हाल में आपको नमाज पढ़नी है। तो आप ये सबसे पहले काम ये जान लें कि हर हाल में आपको नमाज पढ़नी है। यानी हर काम से पहले आपको नमाज की फ़िक्र होनी चाहिए। यानी इस मुहर्रम से आप अहद कर लें। और ये नहीं कि बहुत सारे लोग कहें 10 दिन ये काम करनी चाहिए, 10 दिन ये काम करनी चाहिए, 10 मुहर्रम तक नहीं, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी, यानी आप अपने आप से वादा कर ले कि आज के बाद मैं नमाज कभी ज़ाया नहीं करूँगा। तो आपको सबसे पहले इस काम पे यानी ध्यान देना है कि आपकी नमाज ना छूटे, हर काम छूट जाए। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ताजिया बनाने के चक्कर में, अल्लाह माफ़ करे, ढोल बजाने के चक्कर में, घूमने के चक्कर में हम नमाज को छोड़ देते हैं। तो आप हरगिज़ ये काम यानी आप लाजमी करें कि आपकी नमाज ज़ाया ना हो। सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको वो करना है कि कुरान पाक की तिलावत करें कसरत के साथ। इन 10 दिनों में आप कुरान पाक की तिलावत करें, कम से कम इन 10 दिनों में एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ लें, और उतना भी हो ना सके तो रोज़ाना आप एक पारा ही पढ़ें। और फिर उसके बाद आप कसरत से इन 10 दिनों में दुआ करें। इन 10 दिनों में क्या, अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएं अल्लाह से मांगने का। आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको यानी दुनिया में भी कामयाब करेगा और अल्लाह आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा। हमें जिससे मांगनी चाहिए हम उससे मांगते नहीं, और जिससे नहीं मांगनी चाहिए हम उससे मांगते हैं। तो आप कसरत से दुआ करें और इन 10 दिनों में नवाफिल की कसरत करें। आप नफिल नमाज आप ज़्यादा पढ़ें, आप तहज्जुद हो सके तो पढ़ लें, आप इशराक की नमाज पढ़ें और अव्वाबीन की नमाज पढ़ें, चाश्त की नमाज पढ़ें। और उसके बाद इन 10 दिनों में आप रोज़ा रखें। ये नहीं कि सिर्फ एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आपको रोज़ा रखनी नहीं, बल्कि आप 9 और 10 रोज़ा रखें। ये सुन्नत से साबित भी है। और ये पूरा महीना बरकत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। तो आप इस महीने में जब भी आप रोज़ा रखेंगे, इसके लिए कोई कैद नहीं है, आप कभी भी रख सकते हैं। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रखें, 9 से 10 तक रखें, 10 से 11 तक आप रखें, लेकिन आप रोज़ा ज़रूर रखें। कम से कम 9 और 10 का रोज़ा ज़रूर रखें। और फिर उसके बाद आप यानी मुस्तकिल सदका व खैरात करें, गरीबों की मदद करें। यानी मदद, किसी की मदद करना और किसी के मुश्किल परेशानी में काम आना, ये बहुत बड़ा अजर व सवाब है। यानी इस नेकी को ज़ाया ना होने दें। ये काम आप ज़रूर करें, यकीनी तौर पे आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अब फिर वो काम है जो आपको हरगिज़ नहीं करना, नहीं तो दुनिया में तो तबाह होंगे आप, आखिरत में भी आपके लिए तबाही और बर्बादी है। वो काम क्या है जो आपको हरगिज़ नहीं करना? सबसे पहले आप इन 10 दिनों में तो क्या, आप अपने आप से वादा करें इन 10 दिनों में कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है।
یعنی اس مہینے میں بھی آپ جھوٹ نہ بولیں اور اپنی زندگی میں بھی جھوٹ سے توبہ کر لیں. یعنی جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا ہے. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور دھوکہ کسی کو نہیں دینا ہے. کسی کے لیے اپنے دل میں حسد، جلن، بغض، کینہ یہ ہرگز آپ اپنے دل میں نہ رکھیں. ہر چیز سے توبہ کر لیں اور گناہ سے بچ کر اپنی زندگی کو گزاریں. آپ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ توبہ استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ کریں آپ، اور گناہوں سے بچ کر آپ کو زندگی گزارنی ہے. اور زیادہ جو خرافاتیں ہوتی ہیں، ڈھول تاشے باجا گاجا، یہ سب جو لوگ کرتے ہیں آپ ہرگز نہ کریں. یہ سب یزیدیوں کا طریقہ ہے، شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے جو ہمیں اور آپ کو تھوپ دیا گیا ہے. ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنے ہے، بلکہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اپنے لیے آپ دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے آپ دعا کریں. لیکن یہ سب گناہ سے، فضول کام سے آپ بچتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے. ہمیں اور آپ کو جو آپ دنیا سے کر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں سب کو پیش ہونا ہے. تو ہمیں اور آپ کو خیال رکھنی چاہیے کہ کون سا ایسا گناہ ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گرفت کر لے. تو ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے. ان باتوں پر آپ ضرور دھیان دیں کہ زیادہ آپ خرافات، زیادہ آپ ادھر ادھر کی بات میں نہ پڑے، بلکہ آپ سب سے بڑی عبادت آپ کی نماز ضائع نہ ہو. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، کثرت سے آپ دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی. آپ دنیا میں بھی یعنی آباد رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس محرم سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ کھیل تماشا میں اپنی زندگی کو گزار دیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو. اگر اچھا لگا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صادق نظامی کو اجازت دیجیے اور اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.